सिनेमा की महान अदाकारा साधना की जिंदगी का चौंकाने वाला सच बताने जा रहे हैं। इतनी मशहूर अभिनेत्री का दर्दनाक अंत जानकर आप चौंक उठेंगे। हिंदी सिनेमा में शायद ही कोई दूसरी हीरोइन रही होगी जिसके नाम से हेयर कट मशहूर हुआ हो। वो बस खूबसूरत अभिनेत्री साधना थी जिनके नाम से साधना कट आज भी बड़ा फेमस है। मगर क्या आपको पता है कि साधना को उनका ये नाम कैसे मिला था? 2 सितंबर 1941 को साधना कराची के एक सिंधी परिवार में पैदा हुई थी। पूरा परिवार फिल्मों का दीवाना हुआ करता था। साधना के पिता को उन दिनों एक अभिनेत्री बहुत पसंद थी जिसका नाम साधना बोस था। बस उसी अदाकारा के नाम पर उन्होंने बेटी का नाम भी साधना शिवदासानी रख दिया था। आजादी के बाद उनका परिवार कराची छोड़कर बंबई चले आया था। परिवार का माहौल फिल्मी था। ऐसे में साधना ने बचपन में ही थिएटर ज्वाइन कर लिया था। साधना नूतन की दीवानी हुआ करती थी। उनको देख देख कर वो भी अभिनेत्री बनना चाहती थी। ये मौका भी उनको मिल गया। साधना जब 13-14 साल की थी तब राज कपूर फिल्म श्री 420 बना रहे थे। उनको एक गीत के लिए बच्चों की जरूरत थी। कुछ लोग साधना के पिता को जानते थे। ऐसे में राज कपूर से सिफारिश कर साधना को पहली बार फिल्म के उस गीत में जगह मिल गई थी। गीत था इच्चक दाना बिच्चक दाना, जिसमें वो नरगिस के पीछे बच्चों के साथ बैठी हुई थी। मगर साधना की किस्मत में बहुत आगे जाना लिखा था। हुआ ये कि वो एक शो कर रही थी। इस दौरान एक सिंधी फिल्मों के डायरेक्टर ने उनको देखा और अपनी सिंधी फिल्म अबाना में साइन कर लिया। आगे जो हुआ वो और भी मजेदार था। फिल्म के प्रचार के लिए साधना की फोटो एक मैगजीन के कवर पेज में छापी गई। इत्तेफाक से उस जमाने के महान प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी कहीं जा रहे थे। उनकी नजर अचानक मैगजीन के कवर पर छपी 16 साल की खूबसूरत साधना पर पड़ी तो वो उनकी खूबसूरती देखते ही रह गए। अगले ही दिन उन्होंने साधना का पता लगवाया और उनको बुलाकर अपने एक्टिंग स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। शशिधर अपने बेटे जॉय मुखर्जी को लेकर लव इन शिमला फिल्म बना रहे थे। उन्होंने साधना को बेटे के साथ हीरोइन बना दिया। 1960 में आई फिल्म ने लोगों पर जादू कर दिया। बस यहीं से साधना की किस्मत भी बुलंदी पर पहुंच गई। अगले ही साल 1961 में देवानंद के साथ आई हम दोनों फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। साधना और देवानंद पर फिल्माया गया गीत अभी न जाओ छोड़कर तो आज तक लोग गुनगुनाते हैं। फिर अगले ही साल 1962 में फिर देवानंद के साथ असली नकली और जॉय मुखर्जी के साथ एक मुसाफिर एक हसीना फिल्में आई। दोनों ही फिल्मों से साधना ने हिंदी सिनेमा में तहलका मचा दिया। 60 के उस दौर में उनसे ज्यादा खूबसूरत हीरोइन तो दिख ही नहीं रही थी। साधना पहले ही बुलंदी पर चल रही थी कि अचानक 1963 में राजेंद्र कुमार के साथ आई फिल्म मेरे महबूब भी सुपर हिट हो गई। अब तो साधना का करियर सफलता के 7वें आसमान पर पहुंच गया था। फिर वो कौन थी, मेरा साया, आरजू और वक्त जैसी फिल्मों ने तो उस दौर में साधना को नंबर 1 बना दिया था। दोस्तों, इतनी बेमिसाल अदाकारा का अंत बहुत दर्दनाक हुआ। ये कि एक के बाद एक फिल्म करने की वजह से साधना अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाई। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और अभिनेत्री को थायराइड की गंभीर बीमारी हो गई। वो इलाज करवाने अमेरिका गई। काफी इलाज भी चला मगर वो ठीक नहीं हो सकी। बस यहीं से उनका करियर ढलान पर आने लगा। बीमारी की वजह से साधना कुछ ही फिल्म कर पाई। इसके बाद उनके शरीर ने साथ नहीं दिया। तक लोग गुनगुनाते हैं। उनका करियर ढलान पर आने लगा। बीमारी की वजह से साधना कुछ ही फिल्म कर पाई। इसके बाद उनके शरीर ने साथ नहीं दिया। थायराइड की वजह से जवानी में ही उनका चेहरा बूढ़ा लगने लगा और अभिनेत्री को मुख्य किरदार मिलने बंद हो गए। उनको साइड रोल के ऑफर आने लगे तो साधना ने गुस्से में फिल्मों से ही दूरी बना ली। उन्होंने साल 1966 में डायरेक्टर आर.के. नैयर से शादी कर ली थी। उनके पति उम्र में साधना से काफी बड़े थे। इस वजह से घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे।
फिर अभिनेता राज कपूर ने साधना के परिवार को मनाकर दोनों की शादी करवाई थी। कम ही लोगों को पता होगा कि साधना कट उनके पति आर के नैयर की ही देन थी। हुआ ये कि नैयर लव इन शिमला बना रहे थे। उनको साधना का माथा चौड़ा लगता था। उन्होंने साधना से कहा कि अपने बाल ऐसे कटवाओ कि बालों से तुम्हारा माथा छिप जाए। साधना ने वैसा ही किया और फिर तो साधना कट पूरे देश में मशहूर हो गया। मगर अफसोस कि साधना पूरे जीवन भर एक औलाद के लिए तरसती रही। अभिनेत्री की मुसीबत साल 1995 में शुरू हुई, जब अस्थमा से उनके पति की मौत हो गई। जिस घर में वो रहती थी उस पर किसी और ने अपना दावा कर दिया। अब उनका समय कोर्ट और पुलिस के चक्कर काटने में बीतने लगा। थायराइड की बीमारी ने उनकी आंखें भी खराब कर दी थी। बुरे वक्त में उनका साथ देने वाला कोई नहीं बचा। साधना के पिता अभिनेत्री बबीता के ताऊजी थे। इस लिहाज से साधना और बबीता बहनें थी, मगर बबीता ने भी बुरे वक्त में बहन को पूछना छोड़ दिया। अकेले ही साधना घर की लड़ाई लड़ती रही। अचानक उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। जब डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखी तो पता लगा कि उनको कैंसर की गंभीर बीमारी हो गई थी। इसके बाद तो साधना की जिंदगी नरक बन गई। कैंसर की वजह से शरीर खोखला होता गया और दुखों की मार झेलती हुई साधना का 25 दिसंबर 2015 के दिन दर्दनाक अंत हो गया।